तो अभी लेक्चर नंबर 6 शुरू करेंगे। तो इसके पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था एज लेंथ, ध्यान दीजिएगा, एज लेंथ एंड रेडियस, एज लेंथ एंड रेडियस में संबंध। तो ये ए था एंड आर, इन दोनों में संबंध हमने देखा था। तो एज लेंथ एंड रेडियाई में रिलेशन हम लोग इसको चेक कर लिए थे। तो अभी आज नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 शुरू करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, 6वां लेक्चर है। तो अभी आप इसको LAC 6 मान के चलेंगे। तो लेक्चर नंबर 6, इसमें क्या हमको सीखना है? इसमें सीखना है उपसह संयोजन संख्या। एक पॉइंट होता है, ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी हेडिंग है, उपसह संयोजन संख्या। ये है क्या चीज़? तो पहले तो उपसह संयोजन संख्या, और ये जो है अपना ये NCERT बेस है, NCERT में दिया गया। और यही चीज़ अगर आप देखना चाहेंगे KN शर्मा में, तो KN शर्मा में इसी को समन्वय संख्या कहते हैं। KN शर्मा में इसी का नाम समन्वय संख्या दिया, जिसे घबराएंगे नहीं आप, दो नाम है, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों को बोलते हैं। तो उपसह संयोजन संख्या, तो इस चीज़ को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान देना, इस चीज़ को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये है क्या चीज़? तो लेक्चर नंबर 6 अपना पूरा इसी पर रहेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब, अच्छा इसको हम लोग CN से दिखाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में CN संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये है क्या चीज़? CN क्या होती है? तो हमको पता है कि ठोस था, वो जो ठोस होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि SCC, BCC, FCC 3 प्रकार का यूनिट सेल होता है। तो इकाई कोशिकाओं में, इकाई कोशिकाएं जो थी उसमें भिन्न भिन्न परमाणु थे। जैसे SCC में क्या होता है, परमाणु कोने कोने पर होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा SCC में क्या होता था। अगर SCC की बात की जाए तो SCC में परमाणु जो होते हैं कोने कोने पर होते हैं। होता तो क्यूब है, ध्यान दीजिए, देखो ये क्यूब है। तो SCC में क्या है ना कि परमाणु जो होंगे कोने पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर, ये परमाणु है SCC। और BCC में क्या होता है, एक बार ध्यान दीजिए BCC को। तो BCC में क्या होता था, ये भी तो क्यूब ही है, बस दोनों में इतना अंतर है हल्का सा कि अभी BCC में क्या होगा, परमाणु जो होंगे कोने पर होंगे, और कोने के अलावा एक बॉडी सेंटर्ड में होता है। तो इसका नाम क्या पड़ा था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको बोलते थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और ऐसे FCC था, उसमें प्रत्येक फेस पर रखा गया था। एक बार उसको भी देखना चाहेंगे। तो FCC में क्या होता है कि ये भी क्यूब ही है। अब इसमें क्या होगा, परमाणु जो होंगे वे परमाणु कोने पर रखे जाएंगे। देखिए प्रत्येक कोने पर परमाणु रखे गए हैं, और कोने के अलावा जो एटम्स होंगे ना, वो कोने के अलावा फेस पर होते हैं। तो फेस मतलब क्या, देखो ये डाउन फेस है। तो ऐसे कुल 6 होते हैं। एक फेस के सेंटर में यहाँ रखेंगे, एक यहाँ पर रखेंगे, फिर इधर इधर, एक फ्रंट फेस, एक बैक फेस। तो इसको FCC बोलते हैं। अब हेडिंग का नाम क्या था, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये है क्या चीज़? इसका मतलब ये क्या होता है ना कि किसी भी क्रिस्टल में, वो चाहे SCC हो, BCC हो या FCC, किसी भी क्रिस्टल में एक जो परमाणु होता है, जैसे ये परमाणु है, अब एक जो परमाणु होगा ये कितने परमाणुओं को स्पर्श करेगा, एक परमाणु कितने अधिकतम परमाणुओं को स्पर्श कर सकता है। तो किसी भी क्रिस्टल में, वो चाहे SCC का हो, चाहे BCC का हो, चाहे FCC का हो, किसी भी क्रिस्टल में कोई एक परमाणु जितने अधिकतम परमाणुओं को स्पर्श कर लेगा, उसी संख्या को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी संख्या को बोलेंगे CN संख्या। ये एक बार बता दें आपको कि SCC में CN का मान जो होता है वो 6 होता है, BCC में CN का मान 8 होता है, और FCC में CN का मान 12 होता है। अब यही चीज़ हमको सीखना है कि ये 6, 8, 12 आता कैसे है। या कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है केवल कि देखो, जैसे यहाँ पर परमाणु अपने 1D में रखे गए हैं, इसको बोलते हैं एक बीमा। तो अभी बोलेंगे कि इसका बताओ CN का मान, तो हमको मालूम चला कि ये एक यहाँ टच करेगा, एक यहाँ टच करेगा, तो कितना आ गया, 2। यही CN संख्या है, इससे बड़ा कुछ है नहीं इसमें। एक और देख लीजिए, अगर ये बोलें कि अपने पास परमाणु ऐसे ऐसे हैं, इसका बताओ CN का मान, तो अभी देखिए 1, 2, 3, 4 को टच कर रहा है, मतलब CN कितना आ जाएगा, 4। इतना सरल चीज़ है।
तो अभी एक सिंगल पॉइंट लिया जाएगा SCC, और उसी SCC को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा SCC। और जबकि पता होगा आपको SCC का मतलब क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ यहाँ पर साइड में कि SCC में क्या होता है कि परमाणु जो होते हैं वे केवल कोने कोने पर होते हैं। आप देख लीजिए SCC में परमाणु केवल कोने कोने पर होता है। अच्छा हाँ, ये परमाणु इतने बड़े होते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, मतलब कि ये परमाणु इतना बड़ा होता है, ये इतना बड़ा होता है। अब देखिए ये इसको स्पर्श कर रहा है, ये इसका रेडियस है, और यहाँ पर ये A=2R था। SCC की कहानी ये थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये परमाणु आपस में स्पर्श कर रहे हैं। अब ये इसको स्पर्श करेगा एज लेंथ A पर, तो एज लेंथ A पर SCC में जितने परमाणु रहेंगे सब स्पर्श करेंगे। तो एज लेंथ A पर ये है, स्पर्श करेगा। एज लेंथ A पर ये भी है, एज लेंथ A पर ये भी है, मतलब कि तीन तो आसानी से स्पर्श करेंगे। ये जो कोने का परमाणु है, एक इसको टच करेगा, एक इसको, तीन जगह टच कर रहा है। हमको पूरे क्रिस्टल में चेक करना है कि पूरे क्रिस्टल में कितना ये टच करेगा। तो खास चीज वही होता है कि पूरे क्रिस्टल में कितना टच करता है। तो उतना कठिन है नहीं जितना कठिन हमको लगता है। बहुत सरल चीज़ है, केवल इतना ही तो सीखना है कि परमाणु की संख्या कितनी आएगी और कितना स्पर्श करेगा। तो अभी हम लोग बनाएंगे इसका पूरा क्रिस्टल, और आप सीखिए कि क्रिस्टल बनाते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो भिन्न भिन्न पेड़ से दिखाएंगे आपको क्रिस्टल कैसे फॉर्म करते हैं, किस प्रकार से SCC के आजू बाजू में आप परमाणु को बनाएंगे। हमको चेक करना है कि कितना मैक्सिमम टच करेगा, ये वाला परमाणु कितना अधिकतम टच कर सकता है। इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिए। तो अपने पास हम लोग बनाते हैं एक क्यूब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर अपने पास एक सामान्य सा क्यूब है। तो SCC को बनाना है, तो SCC का मतलब ये होता है कि जो परमाणु होते हैं वे केवल कोने कोने पर रखे जाते हैं। देखिए ये हमने लाइनिंग कर दिया, अभी परमाणु केवल कोने कोने पर रखे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये था अपना SCC का एक क्यूब, दिख रहा है आपको। तो हमने इसको माना है फ्रंट फेस, ध्यान देना, हमने इसको माना है फ्रंट फेस। देखिए ऐसे, ये अपना फ्रंट फेस है, और हमको चेक करना है इस वाले परमाणु को कितने को स्पर्श करेगा। एज लेंथ A पर जितने परमाणु होंगे, हमने बोला कि एज लेंथ A पर जितने परमाणु होंगे सबको स्पर्श कर सकता है, आराम से करेगा। जैसे एज लेंथ A पर, यहाँ पर देखिए एज लेंथ A पर 1 2 3 था, तो 3 को तो इसी में स्पर्श कर लेगा। मैं दिखा दूं आपको, एक तो एज लेंथ A पर ये परमाणु है तो इसको स्पर्श करेगा, ये मैं इसको टिक कर ले रहा हूँ, इसको स्पर्श करेगा। एज लेंथ A पर यह भी है तो यहाँ पर इसको भी स्पर्श करेगा। एज लेंथ A पर ये है तो यहाँ पर इसको स्पर्श करेगा। तो अभी इस क्यूब में तो 3 को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3। और देखते हैं बगल में बनाते हैं इसके क्यूब, और चेक करना है कितने को स्पर्श करेगा। देखिए अब बगल में बनाने का मतलब क्या, कैसे बनाएंगे बगल में। देखिए आप एक लाइन खींचेंगे, जितना बड़ा ये था उतना बड़ा आपको यहाँ खींचना है, और सेम टू सेम जितनी लंबी लाइन ये थी उतना ही लंबा आपको यहाँ खींचना है। अब जैसे यहाँ मिलाया था ना, वैसे आप इसको यहाँ पर भी मिला दीजिए, इतना काम कर लेंगे। अब जितना लंबा ये था ना जी, बस उतना लंबा आपको यहाँ पर इसको खींच लेना है, फिर इस वाले को बढ़ा लेना है। अब जैसे ये मिलाया गया है वैसे इसको भी आप मिला लेंगे। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस केवल ये यहाँ से और ये यहाँ से। अब देखिए तो मालूम क्या चला कि अपने इसी फ्रंट फेस पर हमको 2 क्यूब मिल गए। आप देखेंगे ध्यान से तो मालूम चलेगा कि अपने इसी फ्रंट फेस पर 2 क्यूब, एक ये पूरा क्यूब था, एक इसके बगल में क्यूब हो गया। अब ये देखो एज लेंथ A पर ये है तो एज लेंथ A पर ये भी रहेगा, मतलब कि यहाँ पर भी टच करेगा। देखिए मिल गया, तो कितना हो गया, 1 2 3 4। एक काम करते हैं और बनाते हैं क्यूब इसके नीचे। एक ये अपना मेन क्यूब है, इस मेन क्यूब के बगल में एक यहाँ पर आया, एक इसके नीचे लेते हैं क्यूब। ध्यान दीजिएगा, तो मैं एक इसके जस्ट नीचे क्यूब रख रहा हूँ, और रख के देखना है कि क्या यहाँ पर भी कोई टच कर सकता है क्या। देखिए ये था अपना, उसके जस्ट नीचे एक और क्यूब, ये देखिए। अब अच्छा, जब हम लोग इसको लिए थे प्रेफरेंस, अब ये रेफरेंस है, तो अभी क्या हुआ कि इसका एज लेंथ A पर ये भी है तो एज लेंथ A पर तो ये भी आ जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पर भी टच करेगा। ये था पूरा कहानी। तो अभी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 को टच कर रहा है। अगर हम लोग इसके नीचे रख दें, इसके नीचे, तो क्या होगा देखिए। तो मैं इसको थोड़ा सा इसके नीचे अगर आप रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। इसके नीचे जो हम फेस जो क्यूब बनाएंगे ना, थोड़ा उसको डॉटेड से बनाएंगे, डॉटेड लाइन से, जो उससे फ़ायदा होगा। देखिए
ये अपना उसके नीचे जस्ट हम लोग एक क्यूब यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये था, ये देखिए। तो अभी क्या हुआ, अपने पास पूरे 4 क्यूब हैं। तो 4 क्यूब में देखिए आप ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 जगह टच कर रहा है। तो अब ऐसे ही जैसे हम लोग 4 क्यूब यहाँ पर बनाए हैं ना, सेम टू सेम ऐसा ही 4 क्यूब हमको इसके ऊपर रखना है। एक यहाँ पर, उसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। अब ध्यान दीजिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 4 क्यूब तो बना लिए हैं, अब 4 क्यूब हमको और बनाना है, और सेम उसी के ऊपर। अच्छा, मैं एक बता दूं आपको कि हमने क्या लिया है। हम एक पूरा ये लिए हैं क्यूब, ध्यान दीजिए। ये था, हमने इस क्यूब को अपना रेफरेंस मान करके हम लोग बना रहे हैं। तो ये क्यूब था, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अभी 4 जगह, ये 5 जगह टच कर रहा है। अगर हम लोग इन सब के ऊपर रखेंगे एक एक क्यूब, तो मैं दिखा रहा हूँ केवल एक के, क्योंकि जब एक के ऊपर रखेंगे ना, तो ये जो लाइन ध्यान दीजिए। अब ये अभी इसमें क्या हुआ, पूरे क्यूब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इज लेंथ, ये पहला, ये पुराना वाला अपना है, ये जो था ये पहले टच कर रहा था यहाँ पर, जैसे 1 2 3 जगह, तो 1 2 3। अभी जितना लेंथ पर ये था उसके जस्ट सामने ये मिला हमको, और जितने लेंथ पर ये है उसके जस्ट सामने हमको ये मिला है। अभी जितने, मतलब कि इसका भी हो गया कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट हो गया, अभी इसका बाकी है। इसका मतलब है कि अभी एक और हमको मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, जब हम इनके ऊपर रखेंगे तब। तो मैं इनके ऊपर केवल एक रखूँगा तभी काम हो जाएगा। तो इन चारों के ऊपर केवल एक रखते हैं। देखिए अभी ये जो क्यूब है ना, हम इसके ऊपर रखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या वो टच कर सकता है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो केवल एक ही क्यूब बना के देखेंगे टच कर रहा है कि नहीं। अभी ध्यान दीजिए आप, अब देखिए अपने पास पूरे क्यूब हो गए। तो अभी क्या किया हमने, एक के ऊपर एक और रख दिया, तो मालूम चलेगा आपको ना कि यहाँ पर भी एक ये स्पर्श करेगा। हमने केवल एक ही के ऊपर रखा है। तो अभी देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो एससीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, एससीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है ना, एससीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 6 आता है। 6 क्यों आएगा, यही वजह था, चूंकि वो जो एक परमाणु है, सेंटर वाला परमाणु है, वो 6 एटम्स को टच करता है। 1 2 3 4 5 6। तो अगर ये कठिन लग रहा है ना, तो बहुत सिंपल है कि आपको दिखाना कैसे है। आपको दिखाना ऐसे है, देखिए आपको दिखाना केवल ऐसे है कि आप एक क्यूब बनाएंगे, ध्यान दीजिए, आपको केवल एक क्यूब बनाना है और क्यूब में करना कुछ नहीं। देखिए ये अपना एससीसी हो गया। और अगर हम लोग इस कोने की बात करें, इस कोने की बात करें, तो एक यहाँ पर टच करेगा, एक यहाँ पर टच करेगा, और एक यहाँ पर नीचे टच करेगा। तो अपने पास ये हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। जैसे यहाँ पर था, जैसे यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 को टच कर रहा है, 1 2 3 को टच कर रहा है। अब जितना दूरी पर ये है उतना दूरी पर आप यहाँ पर खींच लेंगे लाइन, इसको टच करेगा। जितना दूरी पर ये है उतना दूरी पर एक नीचे आएगा, इसको टच करेगा। और जितना दूरी पर यहाँ उतना दूरी पर यहाँ पर टच करेगा। बस इतनी सी बात है। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए एससीसी में जो CN का मान आता है वो 6 आता है। यही था, एकदम सिंपल कंडीशन है। अब हम लोग चेक करेंगे BCC के लिए। तो अगर बात करें BCC का, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसका 8 आता है। ये बहुत ही सरल चीज़ है। अब BCC का 8 कैसे आएगा, हम लोग इसको एक क्यूब के द्वारा समझेंगे। देखिए अभी करना क्या है ना, हमको एक क्यूब ड्रा करनी है, क्यूब बनानी है। तो क्यूब बना लेते हैं इधर। और BCC में क्या होता है, BCC में परमाणु जो होता है ना, वो कोने पर रखे जाते हैं। और कोने के अलावा एक बॉडी सेंटर्ड में होता है, पता होगा आपको। BCC में परमाणु कहाँ रखे जाएंगे, कोने पर।
देखिए हर एक कोने पर रखा जाएगा, और एक कहाँ रहेगा, इसके बॉडी सेंटर्ड में, ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर रहेगा, बीचों बीच रहेगा। अब ये पूरा बॉडी का सेंटर वाला जो परमाणु है ना, बीच वाला, ये जो परमाणु है बीच वाला, वो क्या करेगा, 4 ऊपर टच करेगा, एक इससे टच करेगा और एक इससे करेगा, 2 हो गया, फिर यहाँ पर 3 और एक यहाँ पर 4 को टच करेगा, और वैसे ही 4 नीचे, एक इससे टच करेगा, एक यहाँ पर टच करेगा, एक यहाँ पर टच करेगा और एक यहाँ पर टच करेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो बीच वाला परमाणु है ना, वो 4 ऊपर वाले परमाणु को स्पर्श करेगा और 4 नीचे वाले परमाणु को भी स्पर्श करेगा। तो ये पूरे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। तो इसमें Cn का मान 8, बहुत सरल चीज़ है। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, हमने जो बताया कि बॉडी सेंटर्ड वाला, ये बॉडी सेंटर्ड वाला जो परमाणु है ये 8 को टच कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोने का कितना टच करेगा, देखो Cn का मतलब होता है कि जितने को स्पर्श करेगा, तो BCC में तो 2 जगह रखा गया है, कोने पर भी है, बॉडी सेंटर में भी है। अच्छा बॉडी सेंटर्ड वाला तो 8 को टच करेगा, लेकिन कोने वाला, तो कोने वाले की कहानी समझ लीजिए, कोना वाला जो है ना परमाणु, ये भी 8 को ही स्पर्श करेगा। तो चाहे बॉडी सेंटर्ड का निकालो चाहे इसका निकालो, Cn का मान हमेशा 8 ही आता है, ये ध्यान रखेंगे आप, कोने का हो चाहे बॉडी सेंटर्ड का। और आपको मैं बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि ये कोने का भी 8 कैसे आएगा। ध्यान दीजिएगा कि इस क्यूब में कोने का जो परमाणु है केवल एक को स्पर्श करेगा, बीच वाले को, ना तो इसको छुएगा, ना तो इसको, किसी को नहीं, ना तो इसको। क्यों? क्योंकि बीच में उतना ही बड़ा परमाणु आ गया था। SCC में देखिए ये तो स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक बीच में उतना ही बड़ा परमाणु आ गया। तो BCC में क्या होता है ना कि एक कोने का परमाणु केवल एक बॉडी सेंटर्ड को टच करता है। अच्छा अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या निकालना सीखे थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परमाणु की संख्या Z निकालना सीखे, इसको नंबर ऑफ एटम Z कहते हैं। तो नंबर ऑफ एटम में बताया गया था BCC के लिए, कोने के लिए बोला गया था ना कि कोने का जो फार्मूला होता है 1/8 होता है। क्यों होता है 1/8? क्यों होता है जानते हैं आप? इसलिए होता है क्योंकि कोने का जो परमाणु होता है, कोने का जो परमाणु होता है ना, ये कोने का परमाणु जो होता है ये 8 घन को टच करता है। ध्यान देना, 8 घन को टच करता, कोने का परमाणु 8 घन को टच करता है। ये बताओ जब BCC है, अगर BCC है तो एक कोने का जो परमाणु है एक बॉडी सेंटर्ड को टच करेगा, तो घन तो पूरे 8 रहेंगे इस कोने से सटा हुआ, तो 8 के बॉडी सेंटर्ड को ये टच करेगा। ध्यान देना, कोने का एक परमाणु जो होता है वो 8 घन का माना जाता है। तो जब ये 8 घन में जाएगा, इसके आजू बाजू में जो रहेंगे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 दिखाया है, तो अभी 6 7 8 लगा देंगे, सबके ऊपर 8 हो जाएगा। तो ये कोने का परमाणु जो होता है ना वो 8 का माना जाता है। जब 8 का माना जाएगा तो एक में 1/8 मानते थे, तो हर एक में एक बॉडी सेंटर्ड वाला रहेगा, सबको टच करेगा, मतलब कितना आएगा इसका 8 आएगा। तो Cn का मान चाहे बॉडी सेंटर्ड का हो और चाहे तो कोने का हो, सबका मान 8 ही आते, घबराएंगे नहीं इससे आप, बदलेगा भी नहीं। तो भी 2 का हो गया, SCC का हो गया, BCC का हो गया। हम लोग निकाल क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान रखेंगे। अभी बचा है FCC, और बहुत ही खतरनाक FCC होता है, हमको वो सीखना है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या क्या बताया आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसको है, 6 8 12, तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये 12 बचा है। हम लोग इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये था अपना पूरा कि कैसे कैसे निकलता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी अगर हमको चेक करना है FCC वाले की, तो FCC का हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि FCC में क्या क्या होता है। अच्छा FCC में जो परमाणु होते हैं ना वो कोने पर रखे जाते हैं, तो कोने के अलावा फेस पर भी होता है। FCC का मतलब क्या था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो FCC का तो मतलब ही होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो FCC में क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मतलब यह है कि जो परमाणु होंगे वो फेस पर भी रखे जाएंगे। तो परमाणुओं को फेस पर रखेंगे। थोड़ा सा चेक करते हैं कि FCC में क्या था। देखिए FCC, इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हमको पता है कि Cn का मान 12 आएगा, चलो पता है, बता दिया, लेकिन कैसे आएगा हमको यही चीज़ चेक करनी है। तो पहले एक FCC का थोड़ा सा क्यूब ड्रा कर लेंगे कि FCC में क्यूब कैसा होता है और परमाणु कैसे रखे जाते हैं।
परमाणु प्रत्येक कोने पर रखा जाएगा, तो चाहे जो क्यूब होगा परमाणु कोने पर रहते हैं। और एफसीसी का मतलब ना कि फेस पर रखेंगे परमाणु। फेस मतलब देखो क्या होता है, ये अप फेस है, और ये क्या है इसका डाउन फेस है। इधर क्या है राइट या लेफ्ट मानेंगे, ये फ्रंट फेस है। तो फेस के सेंटर में मैं आपको दिखा दूं एक फ्रंट फेस। देखो ये अपना है फ्रंट फेस, ये देखिए ये जो सबसे बाहर का ना, ये मैंने जो कलर कर दिया है क्या है फ्रंट फेस है। तो ऐसा ही फेस होते हैं, फेस पूरा अच्छा होता है। तो अभी आप रखेंगे एक ये बगल वाले फेस में, एक यहाँ पर फेस में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक फ्रंट फेस पर रखेंगे और एक बैक फेस पर रखेंगे, तो ये एफसीसी होता है। अब एफसीसी की कहानी की हमको समझनी है कि एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, और बहुत ही अच्छा खासा ये पॉइंट है, अच्छा खासा पॉइंट से, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन है समझने देखने का कि कैसे आप इसको ड्रा करेंगे। और तो 12 तो रट ही नहीं है कि 12 होता है, तो लेकिन 12 होता कैसे है अभी ध्यान दीजिएगा। तो मैं लगभग 2-3 बताना पड़ेगा संरचना इसका, तो समझेंगे आप। तो थोड़ा सा एक हल्का सा बड़ा लेते हैं। अभी देखिएगा कि एफसीसी में कहानी क्या है। अब कोने पर परमाणु होता है, कोने पर होता है, ध्यान दीजिएगा, और फेस पर होता है। तो एक फेस यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो हर एक फेस पर होता है। ये देखो हमने दिखा दिया। अभी अगर हम लोग इसकी बात करें, इस परमाणु की बात करें कि ये कितने को स्पर्श करेगा, तो ध्यान देना कि ये कभी इसको टच नहीं करेगा, कभी नहीं टच करेगा। ये इसको कभी टच नहीं करेगा, तो इसको टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा, और ये इसको भी टच नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ये फेस है, और फेस के चारों परमाणु के बीच में रखा गया ना ये, तो बीच वाला सबको बाहर भेज देगा। तो ये तो सबसे टच करेगा, लेकिन ये इसको टच नहीं करने देगा, ये यहाँ से टच नहीं होगा। मतलब ये हुआ, हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये एक इसको टच करेगा जो फेस पर रखा गया था, और इसी फेस पर ये रखा गया, इसको टच करेगा, और ये फ्रंट वाला जो फेस है ना, इसको टच करेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई भी एक जो फेस हो, जो एक कोना होता है ना, कोई भी एक जो कोना होता है वो 3 फेस से मिलके बना होता है। मैं क्या बता रहा हूँ, एक जो कोना होता है वो 3 फेस से मिल करके बना होता है। तो मैं बात क्या कर रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि ये एक अपना फलक है, ध्यान दीजिएगा, ये अपना एक फेस है, ये अप फेस है, ठीक। और हम लोग अगर तो अप फेस का ये था अपना, ये था इसका सेंटर, फेस सेंटर्ड, इसको टच करेगा। और एक फ्रंट को बनाओ, तो फ्रंट वाला फेस अपना कौन सा, ये वाला है, पूरा बड़ा वाला, ये पूरा अपना फ्रंट फेस है। ध्यान देना, ये पूरा फ्रंट फेस की बात कर रहा हूँ, ये था फ्रंट फेस। तो फ्रंट फेस के भी सेंटर को ये टच करेगा, ध्यान देना। तो ये एक, तो ये अपना अप फेस है, मतलब अप फेस है, इसको सेंटर को यहाँ पर टच करेगा, मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ, और एक यहाँ पर टच करेगा, इसका जो सेंटर होगा, इस फ्रंट का सेंटर यहाँ मान लेते हैं, इसको टच करेगा। और इसके अलावा एक ये जो बगल वाला है ना, ये जो बगल वाला फेस है, इसके बगल में जो रखा गया है, इसके सेंटर को भी ये यहाँ पर टच करेगा, ठीक है। तो कोई भी एक जो कोना होता है वो 3 फेस को मिलकर के बना होता है। 3 फेस मिला देंगे तो एक कोना बन जाएगा। तो एक कोना जो होगा वो 3 फेस पर टच करेगा, लेकिन सीएन का मान तो 12 आएगा। सीएन कितना आएगा, 12 आएगा। अब सीएन का मान 12 कैसे आएगा, यही चीज हमको सीखना है कि एफसीसी क्यूब में सीएन का मान 12 कैसे आता है। तो आप ध्यान देंगे कि केवल फेस पर टच करेगा। जब फेस पर टच करेगा तो आपको एक बात ये समझनी है कि जो भी हम लोग बनाएंगे ना, फेस पर ही बनाएंगे। जो चीज़ बनाएंगे केवल फेस को ही बनाएंगे, तो केवल फेस को ही देखने की कोशिश करेंगे, और हम क्यूब नहीं बनाएंगे ज़्यादा। तो एक क्यूब बनाएंगे समझने के लिए कि परमाणु कहाँ कहाँ स्पर्श कर सकता है। स्टार्टिंग का देखिए, ये था अपने पास एक क्यूब, हम इसलिए बनाया गया क्योंकि आपको दिखा दें कि परमाणु स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ टच कर सकता है। अब देखिए, तो अगर यहाँ का परमाणु है देखना है, तो हमको एक इस फेस पर मिलेगा टच करने के लिए, एक हो गया, और एक यहाँ पर मिलेगा टच करने के लिए, 2 हो गया, और एक इसके सेंटर मिलेगा 3। जैसे यहाँ पर था 1 2 3, ऐसे यहाँ पर 3 को टच किया। केवल फेस देखिएगा। तो अब जितना बड़ा ये फेस था अपने पास, अब इसी फेस को थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी फेस को बाहर लिया तो इसको भी ये स्पर्श करेगा, और जितना बड़ा ये फेस था ना, उतना ही बड़ा वो यहाँ पर फेस दिख रहा है आपको, तो इसके भी सेंटर को ये टच करेगा। हमने इस वाले फेस को बाहर निकाल दिया, इस वाले फेस को बाहर निकाल दिया। अभी एक फेस बचा हुआ है ये वाला, इसको भी बाहर निकाल देते हैं,
तो इस फेस को जब आप बाहर निकालेंगे तो मालूम चलेगा कि इसके भी सेंटर को ये टच करेगा। अब देखिए इतना कहानी हो गया। अब समझिएगा आप मैं क्या बोल रहा हूँ। अब एक दिखा दूँ आपको कि ये जो था ये पूरा इसमें दो फेस हैं, इसमें दो फेस हैं और दोनों में ना क्या हो रहा है कि ये दोनों में एक ये दोनों स्पर्श कर रहा है, दो मिला। हमको इसी फेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, देखिए ध्यान से। तो इसी फेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों फेसों को बढ़ा रहा हूँ आगे, देखिए ध्यान से। तो हमने क्या किया, दो फेस को आगे बढ़ा लिया। अभी इसमें चार फेस दिखेंगे आपको पूरा। तो एक यहाँ पर भी स्पर्श करेगा और एक यहाँ पर भी स्पर्श करेगा। अब जैसे हमने इसको बढ़ाया था ऐसे हम इस पूरे दो वाले को बढ़ा सकते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। तो इस पूरे दो वाले को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें दो फेस और बन जाएंगे, ये देखिए अभी दो फेस और बन गया। तो एक सेंटर यहाँ पर रहेगा, इसको टच करेगा, एक सेंटर यहाँ पर रहेगा, इसको टच करेगा। इतना हो गया। अभी एक बचा, ये देखिए इन दोनों को भी आप आगे खींच लीजिए यहाँ पर ऐसे। तो हमने क्या किया, इन दोनों फेस को भी आगे खींच लिया सबकी तरह। तो अभी क्या दिखेगा ना कि अपना ये जो एक तो इसके सेंटर पे टच करेगा और एक इसके सेंटर पे टच करेगा। देखिए ये पूरा 12 टच करता है। तो डिफिकल्ट केवल ये देखने में लग रहा है। अगर आप ध्यान से बनाएंगे, केवल फेस को बढ़ाए थे हम, फेस को बढ़ाएंगे तो पूरा 12 हमको मिल जाता है। अभी अब देखते हैं 12 है कि नहीं है। एक यहाँ पर था, ध्यान से देखिएगा, एक ये है अपना 2, ये है अपना 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और यहाँ पर हो गया 7, ये था 8, ये है 9, ये है 10 और ये है 11 और ये है 12। तो Cn का मान FCC में 12 होता है, इसीलिए होता है क्योंकि 12 को स्पर्श करता है। ये रियल बात है। ये कैसे करता है, यहाँ पर था पूरा कहानी। तो FCC में जो यूनिट जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा ना वो 12 होता है। 12 क्यों होता है, ये था, ऐसे निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 होता भी है। तो इसीलिए बोला गया था ना कि SCC में जो था वो तो 6 था, BCC में 8 होता है और FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर का मान जो होता है वो 12 होता है। ये था।